रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीता राम जी का परस्पर दर्शन। दोहा। उठी लखनऊ नसी बिगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान। गुरती पहिले ही जगतपति जागे रामू सुजान। भावार्थ। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। चौपाई। सकल सोच करी जाय नहाए, नित्य निबहि मुने ही सिर नाए। समय जानी गुर आयसु पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। भावार्थ। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूख बागु बर देखेउ जाई, जब बसंत ऋतु रही लो भाई लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बैली बिताना। भावार्थ। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूठ लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेहद नटत कल मोरा। भावार्थ। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोम सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलेलु सरसिज बहुरिंगा, जल खग कूजत गुंजत भरिंगा। भावार्थ। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और ब्रह्म गुंजार कर रहे हैं। दोहा। बागु तरागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामु यहु जो राम ही सुख देत। भावार्थ। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौपाई। चहु दिसी चिति पूंछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तैहारी, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भावार्थ। चारों ओर दृष्टि डालकर और मौलियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजाजी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयाई, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाय देखी मनु मोहा। भावार्थ। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजाजी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेट। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। भावार्थ। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजाजी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। भावार्थ। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात सलो नैन, कहु कारनु निज हर्ष कर पूछी सब मृदु बैन। भावार्थ। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। चौपाई। देखन बागु को दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनन नयन बेनु बानी। भावार्थ।
उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिय हिया अति उत्कंठा जानी। एक कही नृपसुख तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। भावार्थ, यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लोगो, अवसी देखिए ही देखन जोगो। भावार्थ, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति स्यहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। भावार्थ, उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा, सुमिरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभी। भावार्थ, नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। चौपाई, कनकन किनकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामू हृदया गुनी। मानो मदन दुंदु भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कल कीन्ही। भावार्थ, कनकन हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। आस कही फिरी चिते तेही ओरा, सिया मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनु सकुची निमि तजे दिगंचल। भावार्थ, ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमित जनकजी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाए, बिरची बिसु का प्रगति देखाए। भावार्थ, सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छबिगृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रही जुठारी, केही पत्रौन विदेह कुमारी। भावार्थ, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनकनंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। दोहा, सिय शोभा हिया बरनी प्रभु आपनी दशा बिचारी। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। भावार्थ, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। चौपाई, तात चनकतनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरी फुलवाई। भावार्थ, हे तात,
यह वही जनकजी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फर कही सुभदन सुनु भ्राता। भावार्थ, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अन फड़क रहे हैं। रघुबन सिंह कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगु धरी न काव, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी न हेरी। भावार्थ, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहे ही न रिपु रन पीठी, नहीं पावही परतय मनु डीठी, मंगन लहे ही न जिनके नाही, ते नरबर थोड़े जग माही। भावार्थ, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दोहा, करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करी मधु पान। भावार्थ, यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चौपाई, चितवती चकित चहु दिसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। भावार्थ, सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता और तप सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षी जनु निज निधि पहचाने। भावार्थ, तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनेहु परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भई भूरी, सरत ससेही जनु चितव चकोरी। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सखी कछु मन सकुचानी। भावार्थ, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। दोहा, लता भवंती प्रगट भेते ही अवसर दो भाई, तकिसी जनु जुग बिमल बिधु जलत पटल बिल गए। भावार्थ, उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। चौपाई, शोभा सी सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाप शरीरा, मोरपंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भावार्थ, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भरे कुटी कछ घूघरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। भावार्थ, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं,
नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेक मनु मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। भावार्थ, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणि माल कंबू कलगिवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, साफ कुह सखी सुठी लोना। भावार्थ, वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुआ तो बहुत ही सलोना है। दोहा, केहरी कटी पट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन हपान। भावार्थ, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। चौपाई, धरी धीर जो एकाली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन लेहू। भावार्थ, एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीताजी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। नक्सिक देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। भावार्थ, तब सीताजी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिन्हों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहही सभीता। पुनियाओ बही बेरिया काली, आस कही मन बहसी एकाली। भावार्थ, जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिया सकुचानी, भयो विलम्बो मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामू उराने, फिर अपन तो पितुबस जाने। भावार्थ, सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।